मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ने लगा है। सरगुजा समेत जहां प्रदेश भर में 1 अप्रैल से जूते, चप्पल, ब्रेड और बिस्किट जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दामों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहले से ही बढ़ती रसोई गैस की कीमतों ने परिवारों के बजट को प्रभावित किया था और अब खाने पीने की चीजों के महंगे होने से जीवन और मुश्किल हो गया है। मध्यम वर्ग अपनी बचत में कटौती कर रहा है, जबकि गरीब वर्ग के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना चुनौती बन गया है। व्यापारी भी महंगाई से परेशान हैं और उनका कहना है कि कीमतों में वृद्धि से बिक्री घट सकती है। लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ऐसा सुनने को नहीं मिला है, लेकिन आपके माध्यम से पता चल रहा है कि बढ़ोतरी होने वाला है, तो इससे कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ा सा तो तकलीफ होता ही है। लेकिन क्या करें, सरकार सही चल रहा है, सरकार सही है, लेकिन युद्ध के कारण हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। नहीं, निश्चित तौर पे भार तो पड़ता ही है। जिसे अगर इसमें बढ़ेगा, एक ही शर्त में अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो फूड आइटम पे भाव बढ़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल पे भाव नहीं बढ़ते हैं तो ये सामान्य स्तर पे ही रहेगा। सरकार अपने स्तर से हर तरह से कोशिश कर रही है कि ना बढ़े, लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है, वो तो आमजन के हित में हो, हम यही सरकार से मांग करते हैं। भैया कहना क्या है, अब ये हमारे देश में सारे चीज़ का महंगाई हो रहा है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि सिलेंडर का क्या हाल बना हुआ है। हर जगह पूरे भारत में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जिस वजह से कुछ ऐसा भी है कि जैसे कि बाहर मुल्क में जो अभी चल रहे हैं लड़ाई और झगड़े, उसको भी देख के कुछ LPG वगैरह में ये सब में दिक्कत आ रहे हैं। जूता चप्पल का रेट बढ़ गया तो ग्राहकों पर कितना दबाव पड़ेगा? बहुत पड़ेगा भैया। हमारे पास पहला चीज़ है कि हमारे पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और गरीब की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लोग डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। अगर उन पे ये बर्डन आएगा, ये बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, तो उनको बहुत सारी दिक्कत होंगी कि आम आदमी पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ने वाला है। एक तरह से कोई भी व्यक्ति काम करता है तो सुबह से शाम तक वो काम में लगे रहता है। उसके छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं, वो व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करता है, उस आय पर उसका परिवार निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीबों के बजट पे, उनके पैकेट पे एक जोरदार प्रहार है जो निजी कंपनियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं 20 से 25% में बढ़ोतरी। एक बच्चा को अगर बिस्किट खाना होता है तो 5 रुपये में मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका रेट बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस गरीब परिवार के लिए अपने आप में एक चुनौती पैदा हो रही है। उसके बजट पे, उसके पेट पे एक तरह से लात मारा जा रहा है, कह सकते हैं। और इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। जैसे अभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अब जूता चप्पल तक बात पहुंच जा रही है, छोटे छोटे स्नैक्स पे बात पहुंच जा रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, उस दर से आय के स्रोत में उपार्जित नहीं हो पा रहे हैं। 1 अप्रैल से पूरे देश सहित प्रदेश में जूते, चप्पल और बिस्किट, ब्रेड में वृद्धि की जाएगी। 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। बात करें वजह की, तो जो ईरान और अमेरिका की जो युद्ध चल रही है, यही वजह है जो 25% की बढ़ोतरी की जा रही है। मैं बात बता दूं, इससे पहले जो सिलेंडर की जो वृद्धि की गई थी, बढ़ाया गया था जो गैस सिलेंडर की दाम में, उससे भी काफ़ी जो आम पब्लिक है उनके जेब में सीधा असर पड़ा था। एक बार और जो ब्रेड, बिस्किट और जो बिस्किट है उसके रेट बढ़ा दिया गया है, उसमें भी डायरेक्ट सीधा असर आम पब्लिक के जेबों पे पड़ेगी। इसकी बता दूं मैं आपको कि जो बिस्किट की रेट जो पहले 5 रुपये मिलती थी, वही अब 6 से 7 रुपये मिलेगी। जो ब्रेड 30 रुपये में आती थी, वो अब 35 रुपये में मिलेगी, और जो जूता 100 रुपये में आता था, वो अब 120 रुपये मिलेगी। तो सीधा असर आम पब्लिक पे पड़ेगी। आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक का कहना है कि रेट के तो पहले ही से वृद्धि की गई थी। जूते चप्पल के रेट आसमान छू रहे थे, इसके बावजूद अब रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बता दूं कि गरीब जो लोग होते हैं वो बिस्किट और ब्रेड खाकर ही गुजारा करते हैं। उसके बाद ऐसे में सरकार के जो योजना है, जो बढ़ा दिया गया है रेट पे, तो काफ़ी हद तक आम पब्लिक के दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर में रेट की कम कब तक सरकार करती है। मैं जावेद अख्तर, अनादि TV, सरगुजा।